हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था कि आप किसी से मिलते नहीं हैं, मिलवाए जाते हैं। और उस वीडियो को आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो ये बना रहा हूँ कि आप मेहनत करते नहीं हैं, आपसे मेहनत भी करवा ली जाती है। कौन करवाता है? नियति। मनुष्य नियति के परतंत्र है। आपने एक बात सुनी होगी कि इंसान केवल एक कठपुतली है, कोई है जो इसे चला रहा है। वो कौन है वो आज आपको पता चलेगा कि वो कौन है। आज उसके साक्षात दर्शन करा दूंगा। ठीक है, आप आज साक्षात दर्शन करेंगे उस इंसान के, पक्की बात है ये, जो आपको नचा रहा है। इसी वीडियो में करवाऊंगा। और जो मैं आज बात बताने वाला हूं वो हर एक इंसान रिलेट करेगा कि हाँ यार, ये सर ये तो मेरी बात बता दी आपने, ये तो जो आप बता रहे हो ये तो मेरे साथ हुआ है। क्योंकि ये हर एक इंसान के साथ हुआ है, सबके साथ हुआ है। अब ये है क्या, इसको समझो। जैसे कि मैंने आपसे कहा था पहले एक बात कि आप किसी से मिलते नहीं हैं, मिलवाए जाते हैं। ठीक है, तो वो भी नियति के हिसाब से। नियति मतलब, नियति कौन बनाता है? हम खुद बनाते हैं। और वो कौन इंसान है जो हमको नचा रहा है ऊपर से? वो हम खुद हैं। देख लो आईने में, अपने आप को देख लो। बोला था ना मैं दर्शन करा दूंगा। एक आईना लो, ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं क्योंकि इन्हें पता, इन्हें खबर है तुम्हें हम पसंद करते हैं। एक बार देख लो ऐसे आईने में, पता लग जाएगा। अब आप बोलोगे सर हम कैसे हमको नचा रहे हैं? क्योंकि हमको जो नचा रहा है वो हमारे स्वयं के किए हुए पूर्व कर्म हैं, जो आज प्रारब्ध बन के हमारे सामने है। और कुछ चीजें ऐसी हो रही है कि जिसपे जो हम नहीं कर रहे हैं, अपने आप हो रही है। कहीं पे मैं, पता नहीं सामने से कहीं से कोई जॉब आ जाती है, मैं नहीं ढूंढ रहा हूँ, सामने से आ रही है। कई बार मैं ढूंढ रहा हूं तो भी नहीं मिल रही है। कई बार सामने से पैसा आ जाता है, कोई भी काम मिल जाता है, कहीं से भी सामने से पैसा आ जाता है। कई बार मैं पैसे के लिए खूब प्रयास कर रहा हूं, नहीं हो पा रहा है। तो ये जो चीजें होती है ये सब नियति के हिसाब से होती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि इंसान मेहनत करता नहीं है, करवा ली जाती है। मतलब कि ऐसा जब कोई उसका कर्म पकेगा कि उसका प्रारब्ध बनेगा कि अब उसके पास में बहुत सारा पैसा आना है, तो अपने आप उसकी बुद्धि ऐसी होगी, उसके विचार ऐसे बनेंगे कि वो किसी भी कोई काम उसको मिलेगा और उस काम को बिल्कुल लगन से करेगा। वो जैसे लोग कहते हैं ना, इस छोरे ने, इस लड़के ने, इस बच्चे ने बहुत मेहनत करी। वो उसने नहीं करी है, वो उससे करवाई गई है, क्योंकि उसके नसीब में वो चीज आनी थी। उसके पास बहुत सारा पैसा आना था, उसी के कर्म की वजह से। यहाँ पे हम किसी दूसरे को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, या भगवान तो हमारे सामने देखता ही नहीं है। हम खुद को ही इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो जब कोई ऐसा कर्म पकता है, आपने कोई अच्छा कर्म किया और वो उसका रिटर्न आपके पास आया, अब ऐसे योग बनेंगे कि आपके अचानक से कोई भी काम आ जाएगा, या जो काम आपके पास होगा उसमें आप बहुत बढ़िया मेहनत करेंगे, लगन से, आपका ध्यान कहीं और ही नहीं जाएगा। आप पढ़ाई कर रहे होंगे, आपका पूरा मन लगेगा। अदरवाइज क्या होगा? आप काम करना चाह रहे हैं पर काम करने की इच्छा ही नहीं होगी। दिन निकलते जाएंगे, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, तेरे प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे, उधर लगे रहेंगे हम, कहीं प्यार में फंस जाएंगे। समय निकल जाएगा, 1 साल 2 साल, क्या करूं? रोज रोज गिल्ट में रहेगा आदमी, यार ये क्या कर रहा हूँ यार, मैंने 1 महीना निकाल दिया यार, ये 2025 के 6 महीने निकल गए। और क्या बात करो, 6 महीने निकल गए यार, मेरे को तो पता ही नहीं चला यार। मैं तो गोल बनाता हूँ, मेरा तो यही नहीं होता है, मेरा तो वही नहीं होता है, ये क्या हो रहा है? जब मेहनत करने का समय आएगा तो आपसे अपने आप आपका दिमाग ऐसा चलेगा कि आप खुद मेहनत कर लोगे। और ये वो लोग रिलेट करेंगे जिन्होंने आज मेहनत करके बहुत कुछ कमाया होगा, तो उनको इस बात का एहसास हो गया होगा कि हाँ यार, ये सब करवाया गया है। क्योंकि मैं तो एक समय ऐसा था कि कुछ कर नहीं पा रहा था, अचानक से चीजें हुई। अब इसमें एक दो बातें और बताता हूँ आपको। देखो क्या लिखा है, मनुष्य में स्वतंत्र कर्तव्य नहीं। अच्छा, पहले इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, मेहनत कैसे करवा ली जाती है। जैसे मान लो आपके घर में दादी है, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। दादी ने बोला कि बेटा आप एक पानी का ग्लास पिला देना। आपने बोला अरे यार दादी, क्या आप खुद उठ के पी लो, मेरे को पता नहीं यार, यही काम है रोज आपके, पानी का करते कुछ हो नहीं, बस दिन भर पानी पिला दो, पानी, मैं जा रहा हूँ। दूसरी बार फिर सेम सिचुएशन, बेटा पानी पिला देना। हाँ दादी पिला रहा हूँ। आपने पानी पिला दिया। अब दो बातें हुई, 2 मिनट, हाँ, दो बातें हुई। पहली बात क्या, आपने पानी नहीं पिलाया, तो ये अब इसकी नियति बनेगी आपकी, इसका प्रारब्ध बनेगा। तो वैसा आपका दिमाग चलेगा कि कुछ आने का हो रहा होगा, नहीं आएगा। दूसरा जो आपने कर्म किया, पानी पिलाया, उससे अब उससे नियति बनेगी। उससे आपका ऐसा दिमाग चलेगा कि कहीं से भी कुछ भी पैसा आ जाएगा, क्योंकि उसका रिटर्न आपको मिलना है, जो आपने पानी पिलाया और नहीं पिलाया।
तो ऐसे हमारी नियति तय होती है और ऐसे हमसे मेहनत करवा ली जाती है। तो इसलिए अच्छे कर्म हमेशा करते रहो। और आगे बताता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। एक सेकेंड रुकिएगा, बस चाय आ गई, चाय पी लेता हूँ। आपको रुकना नहीं है, बस मैं उधर जाके रिटर्न आ जाऊंगा 1 सेकेंड में। हाँ जी, देखो अब यहाँ पे लिखा है मनुष्य में स्वतंत्र कर्तव्य नहीं, मनुष्य इच्छाएं संजोने में भी स्वतंत्र नहीं। मतलब जो आपके अंदर इच्छा पैदा होती है ना, वो नियति पैदा करती है। जैसे आपके एक बड़ी कार आनी है तो आपके अंदर इच्छा पैदा होगी, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ लाया जाएगा, आपको ऐसे वीडियो दिखाए जाएंगे, धीरे धीरे आपको टेक्निक बताई जाएगी, फिर आप टेक्निक लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप यूनिवर्स की योजना बनेगी, आपके पास कार आ जाएगी। आप क्या कहेंगे, मैंने टेक्निक लगाई, कार आ गई। नहीं, वो कार आनी थी इसलिए एक योजना बनी कि आपके मन में एक विचार डाला गया कि यार मुझे कार लानी है। फिर आपने कहीं वीडियो देखा कि आप ऐसे अट्रैक्ट करें, फिर आपके पास काम आया, आपने उस काम को किया, बहुत मेहनत करी, वो मेहनत भी आपसे करवाई गई और आपके पास कार आ गई। तो नियति क्या थी, कार आना, तो उसकी योजना बनी। तो हम उसमें भी स्वतंत्र नहीं है। इच्छाएं भी जो हमारे अंदर पैदा होती है वो नियति पैदा करती है। कैसा इसका प्रारब्ध बनना है वैसी इच्छा पैदा होगी। समझ गए। कई बार ऐसा होता है ना कि मैं इस लड़की के बिना जी नहीं सकता, मैं इस लड़के के बिना जी नहीं सकती। ये इच्छा कहां से पैदा हुई, ये नियति ने पैदा करी। क्यों करी, कुछ प्रारब्ध है उसके पीछे। या तो हैप्पीनेस देना है, या कुछ ना कुछ ऐसा आप पुराना किसी के साथ कुछ करके आए किसी के साथ, ठीक है। अब वो दुखी हो गया, उसने आत्मा से जो कहीं ना कहीं कर्ज किया, अब उसका रिटर्न आना है। तो ऐसे इच्छा पैदा की जाएगी, देखो कितनी सुंदर है। फिर आप उससे बातचीत करेंगे, धीरे धीरे महीने 2 महीने 6 महीने बाद वो पता चला वो किसी और से बात कर रही है। अब आपको पीड़ा होगी, वो पीड़ा जो उधर दे के आए थे वो इधर से इस तरीके से मिलेगी। तो जो भी होता है वो सब नियति करवाती है, लेकिन हमारे ही कर्म की वजह से। इसमें आप किसी ये मत सोचना कि भगवान कैसे करता है, भगवान कुछ नहीं करता है। मनुष्य सफल बनने में भी स्वतंत्र नहीं है। देखो मनुष्य सफल बनने में स्वतंत्र नहीं है, मतलब इसको समझना, मतलब सफल जो वो बनता है वो उसकी नियति से बनता है और नियति फिर उसके कर्म से बनती है। तो अब जिस चीज से सफल बनता है इंसान, उस चीज को वो कर नहीं रहा है, जो कि है अच्छे कर्म और सेवा और अपने कर्तव्य का पालन करना और धर्म से चलना, क्योंकि इन चीजों पे उसका विश्वास नहीं है। क्यों, क्योंकि अब एक तरफ उसको माया फंसा रही है। कैसे कि देखो हम तो देख रहे हैं कि जो लोग बुरे कर्म करते हैं उनके तो सब अच्छा होता है। क्या होता है अच्छे कर्म करने से, हम तो नहीं मानते इन चीजों को। ये विचार कहाँ से आया, ये माया, ये विचार आना था इसलिए आया। और जिसके मन में ये विचार आया कि हाँ यार सर आप सही कह रहे हो, अच्छे कर्म करूंगा मैं तो, चाहे लोग कैसे भी करें उससे क्या मतलब, मुझे मेरा कर्म ठीक करना है। ये विचार कैसे आया, ये नियति से आया। ठीक है। तो मनुष्य सफल बनने में भी स्वतंत्र नहीं है। मतलब अब आप इसको ये मत समझना कि सफल नहीं बन सकते। जिस चीज से सफल बन सकते हैं उस पर ध्यान दो। वो क्या है, धर्म से चलना, अच्छे काम करना, सेवा करना, किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी का बुरा नहीं करना, मन में पाप नहीं रखना। समझ रहे हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। आप ऐसे बन जाओगे तो आपका ऐसा योग बनेगा, ऐसा प्रारब्ध बनेगा कि आपका ध्यान अपने आप ऐसी चीजों की तरफ जाएगा जहां पे सफलता आपका इंतजार कर रही होगी। आओ बच्चा, ये है लॉजिक। देखो पूरा समझना जरूरी है, केवल हम आधी अधूरी बात करेंगे उससे काम नहीं चलेगा। तो इसलिए कुल मिला के सिस्टम क्या है, अच्छे कर्म करना पड़ेंगे। अच्छे कर्म करोगे, और कहीं ना कहीं ये वीडियो भी आप नहीं देख रहे हैं, आपको दिखाया जा रहा है। समझो इस बात को। ये वीडियो भी ऐसा थोड़ी हर कोई देख लेगा भाई, जिसके नसीब में होगा वही देखेगा, जिसको दिखाया जाना है वही देखेगा, और फिर उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। समझ गए, ये ऐसा है। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताओ। इसका एक और पेज है नेक्स्ट पेज, उसके लिए मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और इसको अभी ये पार्ट 1 रखेंगे, फिर इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, उसको डिस्कस करेंगे थोड़ा और अच्छे से, पर आप कमेंट करोगे तब, ठीक है। और अभी जो हमारा नया कोर्स है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वो 7 मई से शुरू हो रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर ज्वाइन करें। और ये बुक कौन सी है आप पूछेंगे, तो ये बुक है नियति की अमिट रेखाएं, जिसकी PDF में आपको इंस्टाग्राम पे मेरा एक चैनल है ना, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इंस्टा पे, तो वहां पे आप जाके उसमें जुड़ जाना, तो वहां पे मैं सेंड करूंगा आपको, ठीक है। और कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते।